हेलो दोस्तों। अभी एसबीआई और आरबीआई दोनों ने एक वार्निंग सिग्नल दिया है इंडियन इकोनॉमी पर, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में नहीं है। इवन जो जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया था एसबीआई ने आरबीआई ने, वो काफ़ी कम कर दिया है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबली फैक्टर्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी की कंजम्पशन वो लगातार गिर रही है। अब कंजम्पशन के भी कई सारे क्या नाम है फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा आपको डिटेल पे बताती हूँ। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो एस्टिमेशन 7.2% किया गया था, वो अभी कम करके 6.6% कर दिया गया है। चाहे आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे मूडीज़ हो, चाहे इंटरनेशनल जितने भी फोरम हैं जो किसी कंट्री की ग्लोबली इकोनॉमी को, ग्रोथ रेट को मेज़र करने के लिए का जिनका काम है मेज़र करना, उन लोगों ने लगातार वो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट को कम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो इंडियन इकोनॉमी के जो ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट दिखाया जाता है वो ज़्यादा बताया जाता है, और जैसे ही बजट देने का टाइम आता है तो जीडीपी की ग्रोथ रेट का जो एस्टिमेशन होता है उसे कम कर दिया जाता है। अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें 2021, 22, 23, 24 लगातार सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऑन एन एवरेज 90 बेसिस पॉइंट से हर साल वो अपना, जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की जो जीडीपी फोरकास्ट करती हैं, ऑन एन एवरेज 90 बेसिस पॉइंट से बजट आते आते अपना फोरकास्ट को कम कर रही हैं, ज़्यादा नहीं कर रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है कंजम्पशन में कमी होना और इन्फ्लेशन का बढ़ना। और कंजम्पशन और इन्फ्लेशन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। जितना इन्फ्लेशन होगा कंजम्पशन उतना कम होगा, जितना कंजम्पशन कम होगी उतना ज़्यादा डिमांड आएगी मार्केट में, उतनी कम डिमांड होगी मार्केट में। और जितनी कम डिमांड होगी मार्केट में उतना कम प्रोडक्शन होगा मार्केट में। और ओवरऑल जो इकोनॉमी के चारों फैक्टर्स हैं, कैपिटल, लेबर, प्रॉफिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर डायरेक्टली इन्वर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी भी डिमांड का कम होना अपने आप में रिसेशन और फिर डिप्रेशन की इकोनॉमी की तरफ लेकर जाता है देश को। तो यहाँ कंजम्पशन सिर्फ एक इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कंजम्पशन कम हो रही है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी कंजम्पशन कम हो रही है। एफबीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी अब इंडिया की तरफ नेगेटिव होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जीडीपी का कम हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो गिरती इकोनॉमी में या एक स्टैगफ्लेशन वाली इकोनॉमी में कौन सा देश पैसा लगाएगा। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखने की बात है। और यही रीज़न है कि मार्केट लगातार गिर भी रही है। वैसे मार्केट का अपना भी एक साइकिल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट गिरनी भी चाहिए थी। तो इसलिए अपने पैसे को बचाइए, सेव करिए और थोड़ा सा साइड में बैठिए, कैपिटल सेव करिए, अपने खर्चों पे काबू रखिए।